बातों को रखना चाहता है। मन अंतकरण को खोल ताकि तेरे वचन को अपने हृदय में जगह दे पाए। छोटी सी देर में प्रार्थना यीशु के नाम मांगते सुनते मंडली की प्रार्थना। तो इस बार का ज्योति पर्व काफी धूम धड़ाका वाला रहा है ना। सब जगह अच्छा रस रहा, भीड़ रहा और लोगों ने अच्छा मतलब एक दूसरे से सेलिब्रेट किया, संगति की। बहुत लोग छूट गए है ना, इससे वंचित रह गए। तो नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा, अंडा बच्चा लेकर सब आप लोग पहुंचिएगा है ना, जहाँ कहीं भी होगा। अभी आने वाला समय में आ रहा है ये क्या बोलते हैं, क्रिसमस के रोज है ना। तो ऐसे अगर हम लोग ग्रुप में निकले तो अच्छी बात है। कि पहली दफा ऐसा हुआ हो कि जामताड़ा में 5 गाड़ी गई नहीं, और मंजू भाभी भी थोड़ा घबरा गई थी कि भैया है। तो खैर एनीवे, परमेश्वर सारा चीज प्रोवाइड करता है। वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। उसके संगत में रह के हम लोग कभी किसी चीज की घटी नहीं होती है। तो कल ऐसा हुआ कि मैंने एलिया नबी को, जिसने उपकार किया था एलिया नबी को, कल मैंने उसका चुकता कर दिया। एलिया नबी को जिसने उपकार किया था, कल मैंने उसका चुकता कर दिया, उसके उपकार का बदला दे दिया। आप पूछिए क्या कहिया एलिया और कहिया को फोन किया उसके ऊपर, अरे भैया कल रोटी खिलाए कौआ को। ऐसा आप लोग सोच देते हैं, कल कौआ रोटी खिलाए, कौआ उसी का फड़दादा खड़दादा खड़दादा नाम समझ गए कि रोटी लेके भागा। मतलब खैर हम लोग वचन की और हम लोग जाएंगे। और वचन जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, आज से 3 साल पहले की घटना जो मेरे साथ घटी। और ये मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ मित्रों, लेकिन ये बात मैं बताना चाहता हूँ। 3 साल पहले की ये घटना जो मेरे साथ घटी, और ये बिशप दत्तों के साथ जो मेरा इनकाउंटर हुआ, ये हमारे लिए तो बहुत ही मैंने क्या बोलेंगे पीड़ादायक थी। और काफी डिप्रेस्ड में जाने लायक हो गई कि वैसा सिचुएशन हो गया था मित्र। और ये सिचुएशन था जबकि मैंने 10वां के विषय में रिपीट से कहा था कि न्यू कॉन्टेक्स्ट में, नया नियम में 10वां देने का प्रभु कहेंगे ऑर्डर या कोई कमांडमेंट पास नहीं किया है। ये बात जब मैंने यहाँ पे जब प्रचारा तो ये बातें बिशप के कानों तक गई। और जब मैं रिट्रीट में गया तो रेवरेंड नारू ने मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किया। और तब बिशप साहब ने कहा कि आप गलत प्रचार क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहा कि उन्होंने कहा। आज थोड़ा सा डिस्क्राइब ही हम कर देते हैं, और समय तो हम नहीं कर पाए थे, आज डिस्क्राइब ही कर रहे हैं। तो आपने ये गलत प्रचार आपने क्यों किया? मैंने कहा कौन सा गलत प्रचार था? तो आप यह मना कर रहे हैं लोगों को। मैंने कहा मना नहीं कर रहे, लोग देते हैं भी 10वां रिपोर्ट, मैंने काम का रिपोर्ट है सरोज ने देखी है 10वां। मैं किसी को देने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि न्यू कॉन्टेक्स्ट में, न्यू टेस्टामेंट में 10वां देने की प्रभु ने आज्ञा नहीं दी, कमांडमेंट नहीं दी। बल्कि ये कहा है कि जैसा तुम्हारे मन में इच्छा होती है वैसा ही तुम डालो, न कुड़ के न दबाव से, परंतु परमेश्वर हस्त से देने वालों को प्रेम करते। एक तुरंत की पद्धति में तो परमेश्वर यहाँ पे न्यू टेस्टामेंट में बिल्कुल ये रिलीज कर दिया है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, प्रेशराइज नहीं। ये 10वां जो था वो पुराने नियम की बातें थी, यहूदी की बातें थी। इसलिए मैं तो उन्होंने तुरंत कहा कि आप मत्ती निकालिए, आपके पास बाइबल है? हम बोले हाँ सर मेरे पास बाइबल है। तो उन्होंने कहा कि मत्ती 23 को पढ़िए। तो मैंने खोला और मत्ती 23 को मैंने पढ़ा। यहाँ पे क्या लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और इन्हें भी नहीं छोड़। ये हमको पढ़वाया वहां पे बिशप साहब है ना, दत्तो बिशप। तो हम बोले सर ये कमांडमेंट नहीं, ये आज्ञा नहीं, प्रभु ने किसी को आज्ञा नहीं दे रहा कि तुमको 10वां देना। ये टीचिंग्स दे रहा है। किसको टीचिंग दे रहा है? हाँ
शास्त्री फरीसी लोग, शास्त्री फरीसी लोग कह रहा है कि तुम सौंफ और जीरे पुदीना का दसवां देके इतिश्री मान लेते हो, लेकिन विश्वास, न्याय और दया कहाँ गया तुम्हारा? वो तो करते नहीं हो, न किसी पर दया दिखाते, न किसी को न्याय करते, न किसी पर विश्वास, न मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं पिता की ओर से भेजा गया हूँ। ये बात प्रभु ने वहां पे एकदम मैंने वहां पे एकदम खड़म कस बोल दिया शास्त्री फरीसी के इसमें। तुम लोग पैसा कौड़ी देके और ये सब सामान देके क्या सोचते हो कि दसवां दे दिए? हाँ, वही दसवां है। दया कहाँ है तुम्हारे अंदर? न्याय कहाँ है? विश्वास का? ये बातें उनके पास रह गई। और ये बातें सिर्फ शास्त्री फरीसी को नहीं कह रही। जो कोटेशन जिस बिशप ने मुझे कहने का, पढ़ने का यहाँ पे बातें दी, इसी बिशप के ऊपर में ये कोटेशन लागू हो रहा है मित्रों। अब ध्यान से गौर से देखिए, काउंटर फाइल हुआ यहाँ पे। बिशप को तुरंत परमेश्वर काउंटर फाइल कर रहा है, वो हमको पढ़ने दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो बिशप क्या मुझसे न्याय कर रहा है? क्या मुझ पर दया दिखा रहा है? जब मेरे ऊपर इतना चार्ज फ्रेम किया तो मैंने कहा भी कि सर मुझे 5 मिनट का मोहलत दीजिए, मैं पूरा स्पष्टीकरण कर दूं। बोला कि कोई मोहलत नहीं दिया जाएगा, आपको रिजिग्नेशन देना है। एकदम खड़ा हो गया वो राशन पानी लेकर, आपको रिजिग्नेशन देना है, नहीं दीजिएगा तो स्कूटी बैठा के हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। हम बोले सर मोहलत तो दीजिए, तो नहीं, कोई मोहलत नहीं। तो मेरे कहने का यहाँ पे मतलब मित्रों, सिविल कोर्ट में आप जाइए, कटघरे में खड़ा व्यक्ति अगर मुलजिम भी हो, अगर वो अपराधी भी हो, तो जज एक बार जरूर उससे पूछता है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते तो कह। क्या ऐसा नहीं होता है? या आप कोई लॉयर करना चाहें तो मैं पीपी देता हूँ, गवर्नमेंट लीडर मैं देता हूँ पीपी, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आप उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू आप अपने इसको ग्रीवांसेस को रख सकते हैं, ये सिविल कोर्ट में। हाँ, लेकिन आज रिलीजियस साइलेंस में देखिए ये होता है, किसी को समय नहीं दिया जाता, किसी के ऊपर न्याय नहीं किया जाता है, किसी को दया नहीं दिखाया जाता। अरे याकूब 2:13 में क्या लिखा है? जो दया नहीं करता उस पर भी दया नहीं की जाएगी। वहां साफ लिख दिया। तुम अगर दया नहीं कर रहे हो, न्याय नहीं कर रहे हो, किसी से जजमेंट नहीं कर रहे हो, जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे साथ भी परमेश्वर दया नहीं दिखाएगा। और यही चीज हुआ, इसका पलटवार परमेश्वर ने कर दिया 1 महीना के अंदर अंदर। जिसने मुझसे रिजिग्नेशन मांगा था मित्रों, वही व्यक्ति को रिजिग्नेशन देना है। क्या ये परमेश्वर का न्याय नहीं है? अरे इंसान छोड़ दे मित्रों, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जब न्याय देता है ना, तो किसी को सुनता नहीं। जब उसने मुझे दया नहीं दिखाई, तो परमेश्वर आप पे क्यों दया दिखाएगा? क्यों आप पे जस्टिफाई करे? जो भी कि मैं जानता हूँ बिशप साहब गलत नहीं थे। गलत इस बात में नहीं था कि जो पैसा कौड़ी का जो बात सीनेट से चला, उस पर जो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किया, वो गलत नहीं थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आखिर हुआ क्या? परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, इस रूप में उसको सजा मतलब सुना दिया कि वो आपको मतलब यहाँ से मैंने रुखसत होना पड़ेगा, रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। अब सोचिए, क्या मैंने परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना की? नहीं। ऐसा क्यों है मित्रों? बिशप साहब सिर्फ मुझको टारगेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस वचन को ले रहे हैं मित्रों। उस वचन को जो यीशु मसीह ने कहा था, उसको वो नकार रहे हैं बिशप साहब। अगर वो बिशप साहब अगर मुझको गलत ठहराते, तो इसका मतलब है कि वे नया नियम को गलत ठहरा रहे हैं, परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था को गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों। इसलिए खबरदार रहिएगा। परमेश्वर का न्याय उतरता, अगर हम वचन पे जरा भी कुछ मन जोड़ घटाव करें और उस पर कुछ ये करें, बिल्कुल खबरदार रहेगा मित्रों। ये सब परमेश्वर को नहीं भाता। भले आप किसी इंसान के ऊपर में चार्ज फ्रेम कर भी दे रहे हो, लेकिन परमेश्वर के वचन पे कभी मत कीजिएगा। देखिए परमेश्वर कैसे पलटवार करता है, ये आप लोगों के सामने एकदम स्पष्ट रूप से देखा हुआ, सुना हुआ, एकदम उसी महीना हुआ जिस महीना मेरे साथ ये सब घटना घट रही। तो कहने का मैं क्या कहना क्या, देखिए मित्रों, मैं ये बात जल्दी उठाता नहीं है सब सारी चीजें, क्योंकि ये सब मैंने कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दी। लेकिन आज मैं इसलिए उठाया क्योंकि आज का विषय ही है, आज का विषय ही है जजमेंट, परमेश्वर का न्याय। और इसीलिए मैंने इस मुद्दे को मुझको आज उठाना पड़ा। आई एम सॉरी टू से, मुझे इस बात को उठाना पड़ा। तो आज हम इस बात को हम देखेंगे, जैसा कि जनतरी पाठ के अनुसार दिया गया है कि सच्ची संवेदना का आधार न्याय है ना। सच्ची संवेदना का आधार आपका न्याय है मित्रों। आपके अंदर सच्ची संवेदना है, अच्छा इमोशन है,
आपके पास जज्बात है दूसरों को समझने सीखने के, उसको पहचानने के, आप उसके साथ न्याय कीजिए मित्रों, है ना। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम उससे न्याय करो, तुम उसको किसी भी रीति से तुम उसको बाइकाट, यही दुर्बल जान के निर्बल जान के कमजोर मत ये करो, क्योंकि न्याय का लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है मित्रों। बाइबल को आप पढ़िएगा, जो निर्बल के ऊपर, कमजोर के ऊपर अगर कोर्ट केस करता है, परमेश्वर उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। निर्बल के लिए वो मुकदमा लड़ता है। भजन संहिता नीति वचन में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का कहा गया बात है, जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इंक्लोज कर रहा हूँ, उजागर कर रहा हूँ। निर्बल की ओर से परमेश्वर लड़ता है, और लड़ा मेरे लिए, लड़ा। हमको तो लगा फिर छोटा नागपुर डाकने तो मेरा फिर हो जाएगा, कि मैं फिर से टर्मिनेट किया जाऊंगा, लेकिन देखिए परमेश्वर ने कैसा पलटवार किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास दया करने की क्षमता है, भावना है, तो दूसरों पे दया दिखाइए, जस्टिफाई करना सीखिए। सच क्या है, गलत क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप लोग जजमेंट कीजिए ना। आप लोग जजमेंट नहीं करते हैं तो इसके वजह से परमेश्वर आपके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं बनाएगा। बाइबल अभी हमने पढ़ा ना याकूब 2:13 में, कि जो दया नहीं करता उस पर भी परमेश्वर दया नहीं करेगा। अगर आप किसी व्यक्ति पे दया नहीं कर रहे मित्रों, तो आप ये भूल जाइए कि परमेश्वर आप पर रहम उठाए। इब्रानी 10:31 में लिखा है, परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है मित्रों। लोग छोड़ दे, व्यक्ति छोड़ दे, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। उससे शानपट मत कीजिए कभी। वो ऐसा लाठी मारे कि आप हमेशा के लिए बिस्तर में सो जाइएगा, पैरालाइज है। आज देखिए, आज आप लोग चल फिर रहे हैं, ये बहुत पुत्र मनाएंगे। आज के डेट में बहुत सारे शरीर पैरालाइज हो गए, उसको बिस्तर में चले गए, या फिर हमेशा के लिए खामोश हो गए। अगर आपका शरीर अगर मुंहेवल की दशा में है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, ताकि बॉडी का पार्ट इतना ज्यादा जटिलता, कॉम्प्लिकेशन है कि कोई भी डॉक्टर इसको समझ नहीं सकता। अगर एक माने परमेश्वर अगर एक नस अगर दबा दिए ना, आप वहीं धाराशायी हो जाए। शरीर के इतने माने बीमारियां, इतने बीमारी से, इतने मतलब दुर्बलताएं, कमजोरियां, एक नस दबा देना तो आप कहीं का नहीं रहेगा। अगर आपका शरीर चल रहा है, परमेश्वर को शुक्र मनाए। क्यों? आप जरूर कहीं दया कर रहे हो, तो इसीलिए परमेश्वर कहता है दया न्याय पर जयवंत होती है। माने दया जो है वो न्याय सिंहासन के सामने अगर आपको खड़ा होना है, तो दया दिखाइए मित्रों, कि न्याय पे जयवंत हो जाएगी। परमेश्वर का जब न्याय होगा तो उस पर आप जयवंत प्राप्त कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों पर दया दिखाई। इसी दया के विषय में तो आज का कॉन्टेक्स्ट भी है। हालांकि हम लोग धनवान और लाजर के विषय में बहुत हम लोग सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं, लेकिन मैं इसके खास पॉइंट को मैं रखना चाहता हूँ। पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा जाता है, तो पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, लेकिन इसके खास पॉइंट को मैं देखूंगा कि धनवान और लाजर का जो जजमेंट हुआ वो किस आधार पे हुआ। सवाल तो यहाँ ये धनवान और लाजर का ये जो जजमेंट हुआ, देखिए मित्रों, धनवान हम लोग सभी को जानते हैं कि धनवान अपने पैसे कौड़ी और अपने ऐशो आराम में था, और उसी के डेवड़ी पे खड़ा एक लाजर जो कोढ़ से ग्रस्त था। ये दोनों सांसारिकता में लिए हुए हैं ना। अभी देखिए, न्याय बाइबल दो संदर्भ में दिखाता है। एक न्याय जो हम इस पृथ्वी पे करते हैं, और दूसरा न्याय जो परमेश्वर करता है। माने एक न्याय पार्थिव है, शारीरिक है, या फिर इस पृथ्वी धरती पर है, और दूसरा न्याय एक स्वर्गीय ईश्वरीय है जो वो करना चाहता है। यहाँ पे हम दोनों न्याय को देख रहे हैं। क्या यहाँ पे आप ये ना समझे कि धनवान नरक क्यों गया, क्या धनवान होने की वजह से गया? आप लोग क्या नहीं होना? हाँ, बुरा नहीं मानता, धनवान होना, ताकि इब्राहिम भी धनी था, अयूब भी धनी, यूसुफ भी धनी था, तो क्या वो बुरे थे? अयूब भी धनी थे, क्या वो बुरे थे? नहीं, बुरे नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने पैसों को दूसरों के लिए भी इन्वेस्ट किया। ये व्यक्ति का गलती यही था, यही पाप था कि वो अपने भाई को, यूं कहते भाई ही कहेंगे तो, हालांकि भाई सगा भाई नहीं था, लेकिन अपने भाई को जो डेवड़ी पे खड़ा,
चलिए भाई दूर दराज में रहता तो हम हेल्प नहीं कर पाते, चलिए एक बात है। लेकिन आपके दरवाजे पर जब देख रहे हैं कि आप एक डेवड़ी पे पड़ा व्यक्ति माने आपके दाने दाने का मोहताज है, तो आप अपनी हिस्से की रोटी दे नहीं सकते, दया नहीं दिखा सकते, जजमेंट नहीं कर सकते उस पर आप, हाँ? तो फिर क्यों परमेश्वर आपसे जजमेंट करेगा? और यही चीज हुआ जब दोनों मरा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों रिप्लेसमेंट हो गए, दोनों की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई। अब लाजर इब्राहिम की गोद में चला गया और वो धनवान नरक में चला गया, ड्यू टू बस इसी की वजह से कि उसने दया पृथ्वी पे नहीं दिखाई। इसीलिए परमेश्वर भी उस पर दया नहीं, मैंने कहा ना याकूब 2:13 में, अगर तुमने दया नहीं दिखाई तो परमेश्वर भी तुम पे रहम नहीं खाए। और यही जो धनवान के साथ रहम नहीं खाए, उसको नरक की आग में कुंड में ढकेल दिया, क्योंकि उसने अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट अपने गरीबों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने साथ समाज के साथ उसने नहीं किया। देखिए मित्रों, आपके पास अगर धन दौलत, आप उसका इन्वेस्टमेंट कीजिए। पिछले ही सप्ताह हमने भंडारीपन के विषय में हम लोग कहा, वो भंडारी भी ऐसा इन्वेस्ट किया ना, जानता था कि मेरा मालिक मेरा नौकरी को ले लेगा, मेरा पद को ले लेगा। उसने क्या क्या चला कि अपना पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट को मैंने बिल्कुल सरल कर दिया। जितने भी मेरे देनदार थे उनके सामने जाकर वो सरल कर दिया, ताकि जब मालिक को नौकरी छोड़ा, हमको कोई नौकरी दे दे। वो कहने का क्या मतलब, हमारे पास बाइबल क्या कहती, अधर्म के धन से अपने लिए बहुत सारे मित्र बनाओ। आपके पास जो धन दौलत रुपया पैसा है, आप अपने आप तक सीमित रखिएगा, वही दौलत आपको आपके पैरों में एड़ी डाल। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं मित्रों अगर दौलत है तो, और उसका इन्वेस्टमेंट अगर आप दूसरों के साथ नहीं कर रहे हैं मित्रों, वही दौलत आपको दोजख में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। ये तुम लिख के रखेंगे, जैसे धनवान का हुआ। इसलिए खबरदार रहेगा मित्रों। जजमेंट इसी आधार पे है कि हम पार्थिव जीवन में कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो परमेश्वर हमसे भी वैसा जजमेंट नहीं कर रहे। यही चीज उसके साथ, धनवान के साथ, लाजर के प्रति कोई वफादारी नहीं था, कोई दया नहीं था, रहमो करम नहीं था, कोई जज्बात नहीं था, भावनाएं नहीं थी, इमोशंस नहीं था। लेकिन देखिए एक दूसरी तरफ अपने भाई के प्रति कितना चिंता था कि लाजर को भेज, मेरे भाई लोग कहीं नरक में ना आ जाए, भाई के प्रति चिंता। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति नहीं जो आपके डेवड़ी पे खड़ा है, जो मरणासन स्थिति में, उसके प्रति कोई ये नहीं। अब भाई के प्रति बहुत चिंता है, भेज ताकि भाई लोग इस नरक में ना। ऐसा नहीं हो सकता है, मुंह देखा न्याय ना करे। बाइबल कहती व्यवस्था 1 अध्याय के 17 पद को पढ़ेगा, मुंह दे के जजमेंट कभी नहीं करो, है ना। वो धनवान है, वो बहुत ज्यादा पहुंचा व्यक्ति है, उसके साथ हम माने मिल के माने उसका बिहाफ में हम ये करें नहीं, बिल्कुल खबरदार रहे। बल्कि जो गरीब है उसका तरफदारी कीजिए, उसके बिहाफ में आप खड़े रहिए, ये ज्यादा माकूल होगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा ना व्यवस्था 17 में लिखा है, मुंह देखा न्याय मत करो। तो ये न्याय का प्रक्रिया जो है यहाँ पे जो दिखाया पृथ्वी में, यही न्याय की प्रक्रिया एक दिन और आरंभ होने वाली है। इसी रीति से हम लोग भी धनवान और लाजर के समान माने 2 डिवाइड हो जाएंगे। कौन ग्रुप धनवान के ग्रुप में होगा, कौन ग्रुप लाजर के ग्रुप में होगा, ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन हम लोग लाजर को देख सकते हैं, बशर्ते हम अपने इन्वेस्टमेंट करें। तो ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का न्याय एक दिन चुकता करने आएगा मित्र। फिर तो 17 अध्याय के 21 पद को आप पढ़ेगा, वहां पे लिखता है एक परमेश्वर ने ठहराया है जिस दिन सारे व्यक्तियों का न्याय किया जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही, अपने इकलौते पुत्र के द्वारा एक दिन मुकर्रर की गई है, ठहराया है उसने एक दिन। कौन सा दिन हम नहीं कर सकते मित्र, बाइबल इस बात पे साइलेंट। बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 10 साल बाद आएगा, लेकिन डेट नहीं देते, ताकि बाइबल इस बात में साइलेंट है, वो भी नहीं बताते। हालांकि कुछ दोस्त बोलते हैं, चेले लोग उनसे पूछे भी कि तेरा आना कब होगा, इस्राएल को कब राज करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो बातें पिता के अधीन में वो बस जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं भी नहीं जानता पिता के अधीन, हालांकि वो जानता था इसमें, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, पिता था, नहीं जाना। लेकिन उसने इसलिए नहीं कहा कि लोग उसको मतलब बहुत ज्यादा तंग ना करते, बहुत ज्यादा उसको मतलब करीब ना उसको बना दे, इसलिए बोला कि भैया हम नहीं जानते, ये पिता के वश में। हाँ,
वो कब होगा न्याय, उसका कब आगमन होगा हम नहीं कर सकते, लेकिन वो आएगा। मित्र बाइबल कहता है, इब्रानी 9:27 में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और मरने के बाद न्याय का नियुक्त होना। न्याय सिंहासन के सामने हम लोग को खड़ा होना एकदम एकदम नेसेसिटी है, इसको कोई काट नहीं सकता। न्याय सिंहासन के सामने हम लोग, दूसरा कुरिन्थी 5:10 में भी लिखता है, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। यहाँ तो जाइए सिविल कोर्ट में तो वहाँ जिरह होती है, आर्गूमेंट होता है, वकील बदले जाते हैं, जज बदले जाते हैं, डेट पे डेट पर जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का न्याय होगा ना तो कोई जिरह नहीं हो, कोई वकील नहीं हो, कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई एविडेंस बदले नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जज की कुर्सी में बैठेगा तो परमेश्वर पर खड़े में खड़े होंगे तो हम आना, और उस समय ऑन दी स्पॉट परमेश्वर सुनवाई कर देगा। कोई वकील नहीं आपके साथ प्लीडर। ये प्लीडर तो हम लोग यहाँ ढूंढते हैं ना। एक विद्वान के पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, उस विद्वान ने क्या कहा कि जब हमारी गलती होती है तो हम वकील बन जाते, और जब दूसरों की गलती होती है तो हम जज बन जाते। सही बात है कि नहीं? अगर कोई गलत किया तो हम जज बन गए, एकदम ऑन दी स्पॉट उसको डेथ माने किल द हैंग, है ना। जज लोग नहीं बोलता है हैंग किल द डेथ, है ना, ऐसा करके बोलता है, माने हम लोग जज बन जाते हैं। अगर किसी ने कुछ गलती की तुरंत पकड़ के हम जज बन जाते हैं, और जब अपनी गलती हुई तो हम तुरंत वकील बन जाते हैं। ऑर्डर नहीं, और उस समय हम जिरह करने लगते, बहस करने लगते। ऐसा ही होता है मित्रों, एक तरफ जज का रोल, एक तरफ वकील का रोल, तो ऐसा थोड़ी होगा। अंत के समय में परमेश्वर जज के रूप में आने वाला है, बैठेगा सिंहासन पे और हम लोग का न्याय किया जाएगा। जो अच्छे बुरे हैं, जैसा भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा कुरिन्थी 5:10 में, हम सब का हाल मसीह के न्याय के सामने खुल जाएगा और भले बुरे दोनों को उसका न्याय दंड को दिया जाएगा। और न्याय दंड सिर्फ हम व्यक्तियों के लिए नहीं मित्रों, ये स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। बाइबल बतलाती है, आप पढ़िएगा पहला पत्रस हाँ, दूसरा पत्रस 2:4 में लिखा है। दूसरा पत्रस 2:4 में क्या लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। अभी वे लोग अधोलोक में, हमारी जितनी भी आत्माएं जा रही, जो भी हम लोग मर रहे हैं, हम लोग स्वर्ग और नरक में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अधोलोक में जा रहे हैं। चाहे शैतान हो, चाहे ये स्वर्गदूत हो, सब अधोलोक में। और अधोलोक मतलब ना तो स्वर्ग ना तो पृथ्वी, आधा लोक। न्याय के दिन ये पूरा लोक हो जाएगा, है ना, पूरा लोक हो जाएगा, स्वर्ग या नरक हो जाएगा। अभी अधोलोक में बंदी गृह में बंदी बनाया गया, बंदी में उसको रखा, और ये न्याय के दिन स्वर्गदूतों का भी यहाँ पे न्याय होगा। यहूदा 6 पद को भी आप देखिएगा, यहूदा 6 पद को वहां भी लिखा है, फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। यहूदा के पत्री 6 पद। तो कहने का क्या मतलब मित्र, यह स्वर्गदूतों का भी न्याय होगा। और न्याय कौन करेगा मालूम? यीशु मसीह न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन एक न्याय किसको और दे दिया है? आप पढ़िए, पहला कुरिन्थी 6:2 को पढ़िए कि बहुत बड़ा रिगार्ड मिला है, भी एडमायर दिया है हम लोग को। 6:2 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी 6:2 में हाँ देखिए मित्रों, हाँ, और आगे लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? ये बहुत परमेश्वर की ओर से हमें जो रिगार्ड दिया जा रहा है या एडमायर दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा है कि हम स्वर्गदूतों का भी, स्वर्गदूत हमसे बड़े हैं,
कहीं उच्च कोटि के, उनका भी न्याय करने का अधिकार व्यक्ति विशेष के पास होगा। सभी व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन व्यक्ति विशेष जो प्रभु को ग्रहण करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उद्धार पाएंगे, उनको ये माने उसको हैंड ओवर किया जाएगा, तुम लूसीफर का न्याय करो। इतना बड़ी बात होगी मित्रों कि एक व्यक्ति स्वर्गदूतों का न्याय करेगा। तो ये न्याय कब होगा? हाँ, कैसे करेंगे हम? जब हम पृथ्वी में रह के जज नहीं कर सकते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, किसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्या भला है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कलीसिया के लिए अच्छाई है भलाई है, हम लोग इस बात का जज नहीं कर पा रहे, जज नहीं। तो फिर हम सबको का जजमेंट करना तो बड़ी दूर की बात हो रही है। हाँ, जब पृथ्वी पर रह के हम जज नहीं कर पाते हैं, तो ये हम जज क्यों नहीं कर पाते? हमारे अंदर का भय, हम डरते हैं कभी कभी व्यक्ति विषय करते हैं, वो अमीर है, वो रसूखदार है, कहीं मेरे ऊपर कहीं कुछ राशन पानी लेके चढ़ तो नहीं जाएगा ऐसा। अरे भैया, खिलाने पिलाने वाला परमेश्वर है, तो उससे हमको क्या डरना? व्यक्ति विशेष से हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं। आप जज कीजिए, आपको परमेश्वर ने कौशल दिया, मन दिया, हृदय दिया है, किस रूप में आप किसी चीज को, किसी सच को, किसी तथ्य को आप कैसे उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं ना मित्रों, तो आपको स्वर्गदूतों का न्याय करने का अधिकार भी नहीं देगा। क्यों देगा वो? जब छोटे से छोटे बातों को आपको न्याय करने का आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, योग्य नहीं है, तो आप कैसे स्वर्गदूतों का न्याय करने को देंगे? इसलिए ध्यान दीजिए, परमेश्वर का न्याय करने वाला और आपका इस वक्त का जजमेंट, आप कैसे दुनिया में जी रहे हैं, ये निर्भर करेगा स्वर्ग पे। स्वर्ग में प्रविष्ट पाने का ये माध्यम आपके इस पार्थिव जीवन को जीने में, आप इस पार्थिव जीवन को कैसे, इसी बात पे आधारित है आपका स्वर्ग जान। मैं एक छोटी सी घटना बता के मैं यहाँ पे अंत करना चाहूंगा। एक बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था, बड़ा ही दयालु, बड़ा ही न्यायप्रिय, और उसके राज्य में एक बार चोरी हुई, और चोरी के कारण में 3 चोर पकड़ाए चोरी के कारण में, और राजा ने तीनों चोरों को अलग अलग सजा दी। बड़ा ताज्जुब की बात है, जब अपराध एक ही है तो उसकी सजा आप अलग अलग क्यों मुकर्रर कर रहे हैं? ये तो कोई जजमेंट नहीं हुआ। क्या आप ऐसा सोचते हैं ये जजमेंट हुआ? नहीं हुआ। जब तीनों चोरी किया है तो तीनों चोर की सजा एक ही होना चाहिए, लेकिन तीनों को राजा ने अलग अलग जजमेंट दी। अब क्या जजमेंट दी देखिए। पहले को जजमेंट दी तड़ीपार। हाँ, तड़ीपार मतलब बम्बैया हुआ सर, तड़ीपार उसको कर दिया, मतलब देश निकाला, उसको उस देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? दूसरे देश में जाके फिर से चोरी चकारी कर, उसका नेचर तो नहीं ना बदला, उसका स्वभाव तो वहीं का वहीं रह गया। देश निकाला तो क्या हुआ? दूसरे जगह जाके फिर से वो अपना अंपायर खड़ा कर लिया, चोरी चकारी या जो भी अपना, तो फिर से करने लगा। ये पहले को सजा दी गई, दूसरे को सजा दी गई 2 साल कठिन कारावास। आपको कठिन कारावास की सजा दी जाती, आप 2 साल जेल में खटी, और उसको 2 साल में डाल दिया। लेकिन जब 2 साल के बाद छूट के आया तो फिर क्या किया? फिर चोरी चकारी उसका फिर शुरू हो गया। स्वभाव थोड़ी जाता है, नेचर कहाँ जाता है? इंसान का नेचर सिग्नेचर कहाँ जाए? नहीं बदलता है। अब फिर से चोरी चकारी करनी। लेकिन तीसरे को बड़ा अनोखी सजा, और ये सजा बहुत ही मार्मिक और भावपूर्ण है। जानते हैं तीसरे को क्या सजा दी? तीसरे को रिहा कर दी, सिर्फ ये बोल के कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं। वो राजा उसको बेहतर तरीके से जानता था, इसीलिए उसने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं। और उस व्यक्ति के अंदर इतना, मतलब उसके अंदर में 4 रो पड़ा कि राजा मुझे इतना मानता है, मुझे इतना प्यार करता है, मुझे इतना चाहता है, और मैं उसके विरुद्ध में चला गया, मैं उसके भावनाओं को मैंने ठेस पहुंचा, उसका हृदय 4 रो पड़ा। कोई सजा नहीं, सिर्फ इतना था कि मैं तुमसे इतना ऐसा उम्मीद नहीं करता, और छोड़ दिया। और व्यक्ति का जीवन बदल गया, क्योंकि राजा उसको प्रिजन में नहीं डाला, सजा नहीं दी, बल्कि उसको रिहा कर दिया। आज परमेश्वर ऐसे ही हमसे और आपसे
कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटे, आज आपके पास क्वेश्चन मार्क, क्या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या अलग से? परमेश्वर के न्याय के आंसू के सामने खड़ा होने को वक्त आ गया। इसलिए कभी भी आप परमेश्वर को मत छोड़िए। वो पूछता है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो मतलब है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आप प्रेम करता लव है। अगर वो चाहता तो हमें सजा दे सकता था, हम सजा के हकदार थे, बावजूद इसके उसने हमारे लिए माफी का पैमाना बना के बीच की बहुत बड़ा उसका ये प्राणदंड यीशु ने जो मूल्य चुकाया मित्र हमारे गुनाहों और आपके गुनाहों के खातिर, उसके खून का कतरा को यूं ही जाने ना दें। उसने जो खून बहाया, लहू बहाया, उस खून की कीमत आज अदा करने का वक्त आ गया। अब आप कैसे अदा करते हैं आपके ऊपर में छोड़ दो। ये अंत के समय में फैसला परमेश्वर आपको सुना दो, मैं नहीं सुना। परमेश्वर अपने प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपनी बातों को इनक्लोज करने का मौका दिया। अपने वचन को आज तूने खोला और हर एक के हृदय को छू दिया। हम जानते कि आत्मा इस वक्त मंडरा रही है। हम इस वक्त हम चाहते पिता कि जो बंधन यहाँ पे शैतान बांध रखा है, बहुत सारे लोगों के बंधन, बहुत सारे लोगों के विचार, बहुत सारे लोगों के सोच को जो प्रभावित किए पिता, इस सोच को तू आजाद कर, क्योंकि हम जानते हैं पिता कि जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हम बॉन्डेड होते जा रहे हैं पिता, फिर से हम गुलामी की दशा में हम लोग जा रहे हैं पिता। लेकिन जब तू स्वतंत्र करना चाहता, हमें खुले आजादी में सांस लेने देना चाहता, और ये तभी हो सकता है पिता जब तेरी आत्मा यहाँ पे मंडराने पर। हम तुझसे दुआ चाहते हैं, हर एक के हृदय को तू छू, हर एक के अंदर तो अपनी आत्मा को प्रविष्ट होने दे, ताकि वे किसी भी चीज की चिंता में ना रहे, बल्कि एकदम मुक्त रूप से तेरी आराधना, तेरी भजन और तेरे गीतों को गा। सारी महिमा और आदर देते हुए छोटी सी जीने की प्रार्थना इस मसीह के मीठे पौधे में मांगते सुनिए। इस वक्त हम लोग गीत गाएंगे। गीत माला का 13 नंबर, और इस गीत के समय हम अपना स्थान हमको